अगर आप दुबई के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो या प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टीज सिर्फ प्राइस पे नहीं, लोकेशन पे नहीं, ये स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करती है। इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू some secret hacks to spot high ROI properties in Dubai by using realistic data, practical examples and some insider hacks that brokers won't tell you। ये एक complete guide है। If you want to make a money in Dubai real estate, let's start। Hi, मेरा नाम प्रदीप है और मेरे को दुबई की रियल एस्टेट में 10 साल का एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको अपना कुछ तजुर्बा बताने वाला हूँ। पार्ट 1, अंडरस्टैंड द ROI गेम। सबसे पहले हम ROI समझेंगे, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। दुबई में 2 तरह के ROI होते हैं, एक रेंटल ROI और एक आपका कैपिटल अप्रिसिएशन ROI। रेंटल ROI वो होता है जो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर रेंटल इनकम मिलती है, उसको रेंटल ROI बोला जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरी ROI वो होती है कि जो आपने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉफिट कमाया है, कैपिटल अप्रिसिएशन, उसको दूसरे वर्ड्स में रिटर्न ऑन इक्विटी भी कहा जाता है। दूसरा ROI वो होता है जो आप प्रॉफिट कमाते हो अपने प्रॉपर्टी बेच के। ये मैं आपको चीज समझाऊंगा एग्जांपल देके। जैसे कि अगर आपने रेडी प्रॉपर्टी ली है 2 साल पहले 1 करोड़ में, आज वही प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 1.5 करोड़, तो जो 50 लाख है वो आपका प्रॉफिट है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 50% है। ये स्ट्रेटेजी सीजनल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, जहाँ वो 50 to 100% अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं ऑन इक्विटी। अगर आप भी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जहाँ 1 से 2 साल के अंदर आप 50 to 100% प्रॉफिट कमा सके अपनी इक्विटी पे, सो यू कैन कॉन्टेक्ट me by clicking on the link below in the description to have a one-on-one consultation call with me। सबको लगता है मरीना एंड डाउनटाउन ही बेस्ट है, बट दैट्स नॉट ऑलवेज प्रॉफिटेबल। एक्चुअल प्रॉफिट लाइज इन अपकमिंग एरियाज। ये चीज मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा। जैसे कि लोग जानते हैं कि मरीना, डाउनटाउन, पाम वगैरह अच्छे एरियाज है, बट वहाँ पे प्रॉफिट लाइन नहीं करता है। रीजन, ये ऑलरेडी मैच्योर्ड कम्युनिटी है, वहाँ पे ऑलरेडी इतनी सप्लाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है कि वहाँ पे और कोई गुंजाइश नहीं है कि वहाँ पे प्राइस अप्रिशिएट हो सके। सो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना देखना चाहते हैं तो आपको अपकमिंग एरियाज में जाना चाहिए, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आना बाकी है, जहां प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट और प्राइस अप्रिशिएट होना कंफर्म है। हियर इज द लिस्ट ऑफ द अंडररेटेड एरिया बट गिविंग द हाई ROI इन 2025। JVC जो एक अफोर्डेबल एरिया में गिना जाता है और जहां आपको रेंटल इनकम 8 से 10% मिनिमम मिल रहा है। यहां आप अपना ROI को, रेंटल रिटर्न को अप टू 15% लेके जा सकते हैं बाय फर्निशिंग एंड गिविंग द प्रॉपर्टी ऑन हॉलिडे होम। दूसरा एरिया है अर्जान, जो अगेन एक नया सेंटर ऑफ द टाउन है, जहां आपके आसपास स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीली अवेलेबल है। दुबई साउथ एक नया डाउनटाउन ऑफ दुबई कहा जाएगा, जहां आपको एयरपोर्ट और एक्सपो की लेगेसी मिल रही है। यहाँ मैं आपको एक सीक्रेट हैक बता रहा हूँ, जो आप खुद चेक कर सकते हैं कि कौन सा एरिया ज्यादा डिमांड में है। आप चाहे दुबई लैंड डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जा सकते हैं या दुबई रेस्ट एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें ट्रांजैक्शंस ट्रैक कर सकते हैं, द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और इन वैल्यू। अब हम बात करेंगे दूसरी स्ट्रेटेजी का, क्या आपको रेडी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का ये पर्पस है कि जहाँ आपको फ्रॉम डे 1 रेंटल इनकम मिलना शुरू हो, तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेडी प्रॉपर्टी लें। बट यहाँ एक कंडीशन है, यहाँ आपको अपफ्रंट 100% कैश पेमेंट या आप बैंक फाइनेंस लेके आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यहाँ एक और बेनिफिट आपके लिए ये है, अगर आप इंटरनेशनल बायर हो तो यहाँ आपको बैंक अप टू 50 to 60% फाइनेंस भी कर लेती है। रेडी प्रॉपर्टी आपके लिए एक रेंटल का जरिया अच्छा बन सकता है, बट एज अ प्रॉपर्टी और कम्युनिटी जैसे ग्रो होगी, वहाँ कैपिटल अप्रिसिएशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो अगर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ रेंटल इनकम चाहिए तो एक और जरिया है, जहां आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ये फायदा है कि आपको प्राइस काफी रिजनेबल और सॉफ्टवेयर मिल जाता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको पेमेंट प्लान भी मिल जाता है, यहाँ आपको अपफ्रंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बाय पेइंग 1% मंथली यू कैन ओन अ प्रॉपर्टी इन दुबई, और यही प्रॉपर्टी जब 2 से 3 साल में रेडी होगी तब आप इजिली 50 to 100% कैपिटल अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नए प्रॉपर्टीज की रेंटल हमेशा ज्यादा होती है। अब हम बात करेंगे थर्ड स्ट्रेटेजी, हाउ टू रीड मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग जैसे कि एंट्री और एग्जिट। एंट्री का कभी हम कह ही नहीं सकते कि कोई रॉन्ग टाइम हो सकता है। एंट्री आप कभी भी कर सकते हैं क्योंकि अभी मार्केट बूम हो रहा है। मेरा मानना ये है कि आप जितनी जल्दी मार्केट में एंट्री लोगे उतना ज्यादा जाके आप आगे प्रॉफिट कमाओगे, बट आपको कब एग्जिट करना चाहिए वो टाइमिंग देखना जरूरी है। बट ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे कि कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं ये माइंडसेट के साथ कि आज प्रॉपर्टी ली और 6 महीने बाद बेच दिया, जहाँ उनकी एक्सपेक्टेशन यहाँ मैच नहीं होती। ये चीज मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं विद द इंटेंशन टू सेल द प्रॉपर्टी इन फ्यूचर टू अर्न मोर कैपिटल अप्रिसिएशन, यहाँ मैं कहूंगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी तब बेचे जब प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी नियर कंप्लीशन या रेडी हो गई हो। इसका रीजन ये है, जब काफी लोग रेडी प्रॉपर्टी लेना पसंद करते हैं तो वो ब्रांड न्यू प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ आपको आपकी एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा और 50 to 100% आप कैपिटल अप्रिसिएशन भी कमा सकते हैं। अब हम अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, जहाँ कुछ हिडन नंबर्स हैं जो आपको कोई भी रियल एस्टेट एजेंट नहीं बताएगा। ये हिडन नंबर्स क्या है? जब आप अपना ROI कैलकुलेट करते हैं तो ये नंबर्स कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है। फर्स्ट, सर्विस चार्ज। आपकी प्रॉपर्टी का ईयरली सर्विस चार्ज या मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, क्योंकि जब आपकी रेंटल इनकम आती है वो आपकी हुई ग्रॉस रेंटल इनकम। उसमें से अगर आप अपना एक्स्ट्रा कॉस्ट या सर्विस चार्ज माइनस करेंगे तब आपको जाके नेट रेंटल इनकम हाथ में मिलेगा। हाई सर्विस चार्जेस इक्वल्स टू लो रेंटल प्रॉफिट। दूसरा है वैकेंसी रेशियो। वैकेंसी रेशियो क्या है? सप्लाई एंड डिमांड। एग्जैक्टली, जहां अगर आपको लगता है कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, वहां आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बट जहां आपकी डिमांड ज्यादा है और वैकेंसी रेशियो फुल है, वहां आप इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं। थर्ड हिडन नंबर है शॉर्ट टर्म रेंटल पोटेंशियल, जहां आप अपनी प्रॉपर्टी को फर्निश करके हॉलिडे होम या Airbnb भी दे सकते हैं, जहां आपकी रेंटल इनकम 10 to 15% बढ़ सकती है। फोर्थ नंबर है आपके एमिनिटीज। आपके बिल्डिंग में जितने ज्यादा एमिनिटीज होंगे उतनी आपकी बिल्डिंग की डिमांड होगी। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि रेंटल डिमांड ज्यादा होगा और इन फ्यूचर ये प्रॉपर्टी जब आप बेचने जाओगे तो उसकी डिमांड भी ज्यादा रहेगी। फिफ्थ है आपका डेवलपर हिस्ट्री। जितना ज्यादा अच्छा डेवलपर उतनी उसकी अच्छी क्वालिटी और फिनिशिंग। ये चीज एक गारंटी करती है आपके रेंटल इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन की। अब सुनो कुछ रियल हैक्स जो इनसाइडर्स फॉलो करते हैं। अगर आपने रेडी प्रॉपर्टी ली है और आप रेंट कर रहे हैं अनफर्निश्ड, वहाँ पे आप अपनी रेंटल इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 से 8%। यही चीज को अगर आप फर्निश करके अच्छे इंटीरियर के साथ रेंट करेंगे, वहाँ आपकी रेंटल इनकम 10 से 15% हो जाती है। हैक 2, बाय इन फेज 1 एंड सेल इन फेज 7 और 8। इसका क्या मतलब होता है? जैसे MR ने एक नई कम्युनिटी लॉन्च की है, उस कम्युनिटी के अंदर 8 क्लस्टर्स हैं। तो अगर आप फर्स्ट क्लस्टर में प्रॉपर्टी बाय करते हैं जहां आपको एक सॉफ्टर और चीपर प्राइस मिलता है, क्योंकि हर क्लस्टर के बाद MR अपनी प्राइस 5 से 10% इंक्रीज कर लेता है। अगर आपने प्रॉपर्टी ली है फर्स्ट फेज में जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है और यही सेम प्रॉपर्टी जब सेकंड लॉन्च होता है सेकंड क्लस्टर में, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ के हो जाती है 1 करोड़ 20 लाख। यहाँ आपकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली 20% बढ़ गई है। वैसे हर क्लस्टर के नए आने के साथ आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती रहती है और जब ये कम्युनिटी रेडी हो जाती है, आपका फर्स्ट फेज सबसे पहले हैंड ओवर होता है, जहां आप आराम से 100% प्रॉफिट अपने कैपिटल पे कमा सकते हैं। हैक 3, लुक फॉर अ मेट्रो मैप। रिसेंटली यहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ब्लू लाइन मेट्रो, जो 2029 या 2030 में जाके रेडी होगी। ये मेट्रो लाइन स्टडी करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप उस एरिया में प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आगे जाके यहाँ पे मेट्रो आती है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। इट विल इनडायरेक्टली अप्रिशिएट योर प्रॉपर्टी प्राइस एंड रेंटल इनकम। वैसे हैक तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं। अगर आप दुबई के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो तो मेरे को कॉन्टेक्ट कीजिए, लिंक इन द बायो, जहाँ पे हम 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सके। यहाँ मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग एरियाज जहाँ आप इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं। दुबई में प्रॉपर्टी लेना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स अ कैश मशीन। अगर आपके साथ राइट पर्सन हो जो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सके कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। प्रॉपर्टी मार्केट बूम कर रही है, लेकिन प्रॉफिटेबल डील वहाँ है जो स्मार्टली और स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट करे, ना कि हाइप देख के। सो नाउ यू नो हाउ टू स्पॉट हाई ROI प्रॉपर्टी इन 2025। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो प्रॉफिट, सो आई शुड नो दैट यू मेड टिल एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।